दोस्तों हमेशा से एक कहावत जो बहुत ज़्यादा आम रही है और इससे लोगों को कम से कम कुछ सबक लेना चाहिए। एक कहावत है कि जो अवैध संबंध होते हैं, अगर शुरुआत में इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया जाए तो ये जो अवैध संबंध होते हैं ये इंसान के परिवार को दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। और कई बार तो ये अवैध संबंध इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा घातक हो जाते हैं कि ये खून के प्यासे बन जाते हैं। और आज की घटना के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। आज की घटना के अंदर एक व्यक्ति जो कि बाहर रहकर काम करता है, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ में वो ऐसा कुछ कर देता है। जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो वाकई लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और लोग ये सोचते हैं कि गलती किसी और की थी और इस पूरे मामले में सज़ा किसी और को मिल गई, यानी मारना किसी और को चाहता था और कत्ल किसी और का हो गया। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आज की घटना की बात करें तो आज की घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, और इसी मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है बैतूल ज़िला। और इसी बैतूल ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है रानीपर थाना, और इसी रानीपर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दूधवानी गांव। और इसी दूधवानी गांव के अंदर अचानक से एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम मुन्ना लाल होता है, जो कि रेलवे से रिटायर्ड हैं, उम्र 75 साल के आसपास है। खेत में ही एक मकान बना लिया है, उसमें मुन्ना लाल और उनका पोता जो है वो रहा करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब लोग उधर से निकल रहे होते हैं और जो मुन्ना लाल का पोता होता है जब वो अपने घर पर पहुँचता है तो देखता क्या है कि जो उसके दादा हैं मुन्ना लाल, किसी ने कुल्हाड़ी से उन्हें काट डाला है। और हत्या इतनी बेरहमी से की गई है कि 1% भी बचने के चांस उसने छोड़े नहीं। जब इस तरीके की बात होती है, बात जो थी पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद में आनन फानन में जो रानीपर थाना है, उस रानीपर थाने में कॉल किया जाता है। कॉल कर सारी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताई जाती है कि इस तरीके से एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं जिनका नाम मुन्ना लाल है, उम्र लगभग 75 साल के आसपास है, अपने पोते के साथ में अपने खेत में एक मकान बनाकर रह रहे थे। लेकिन आज अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जब उनका पोता घर से बाहर गया था तो किसी ने उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। जब पुलिस इस तरीके से हत्या की बात सुनती है, आनन फानन में पुलिस अपनी गाड़ी उठाती है, मौके पर पहुंचती है, जो शव था उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है और पूरे घर को बहुत बढ़िया तरीके से सील करती है और उसके बाद में उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस उस घर के अंदर जितनी भी चीज़ें थीं बहुत बारीकी से चेक करती है, तो पुलिस को कोई लूटपाट का मामला तो दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद में पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि कातिल ने कत्ल करने वाली जगह पर कोई एविडेंस, कुछ जो मर्डर वेपन होता है वो कुछ छोड़ा है या फिर नहीं छोड़ा है। लेकिन सारी ही चीज़ें पुलिस को ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि कुछ भी सबूत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वहाँ पर नहीं था। लिहाजा पुलिस अब उस कि पोते से पूछताछ करती है, किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश। तो पोता भी कहता है कि ना किसी से कोई रंजिश नहीं है, अभी हाल फिलहाल में तो रिटायर्ड हुए थे, भला उनकी किससे क्या दुश्मनी होगी, हम लोग तो बहुत प्यार से गांव से थोड़ा अलग में रहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन, ना दादा का किसी से कोई झगड़ा हुआ। अब उसके बाद में पुलिस वाले इस पोते के बयान दर्ज कराते हैं, लेकिन शुरुआत में पुलिस वालों को ये भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे मामले में पोता ही है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले जब गांव के अंदर पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों को गांव के अंदर से अजीब तरीके की बातें पता चलती हैं। दरअसल गांव के अंदर से पता चलता है कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर इस घर से भागते हुए दिखाई पड़ा है। अब जैसे ही पुलिस को इस तरीके का इनपुट मिलता है, पुलिस तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करती है और पुलिस बल को बुलाती है और पूरे ही इलाके की नाकाबंदी कर देती है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो इस इलाके से निकलना नहीं चाहिए। बहरहाल पुलिस जब पूरे इलाके की घेराबंदी करती है तो आखिरकार जो व्यक्ति होता है ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। पुलिस की गिरफ्त में आता है, उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी मौजूद थी जिस कुल्हाड़ी से उसने मुन्ना लाल का कत्ल किया था। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने अपना जो जुर्म था उसे कबूल कर लेता है और वो कहता है कि मुन्ना लाल की हत्या उसने ही की है। अब पुलिस मुन्ना लाल की हत्या करने के पीछे का रीज़न पूछती है, क्यों तुमने मुन्ना लाल की हत्या कर दी, उम्र 75 साल है, एक रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति है, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। तो उसके बाद में जो व्यक्ति होता है जो मुन्ना लाल के ही पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, ये बताता है कि दरअसल मेरी मुन्ना लाल से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं मारने किसी और को गया था और गलती से मैंने मार किसी और को दिया। दरअसल उस दिन मुझे गुस्सा ही इतना था कि मैंने जानते हुए मुन्ना लाल को मारा, जबकि मुन्ना लाल की कोई गलती नहीं थी।
अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि भैया ऐसी कौन सी बात थी जो तुम इतना ज़्यादा गुस्से में थे, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गए थे कि किसी का तुम्हें कत्ल ही करना था, तुम्हें पता है कि कत्ल करने की क्या सज़ा है। उस समय जो मुन्ना लाल का पड़ोसी होता है जिसने कत्ल किया था, वो कहता है कि मुझे अंजाम की परवाह नहीं थी, बस मुझे एक कत्ल करना था। अब कत्ल किसी और का करना था, हुआ किसी और का। तो उसके बाद में पुलिस पूछती है अच्छा तुम्हें किसका कत्ल करना था। तो जो मुन्ना लाल का पड़ोसी होता है जिसने मुन्ना लाल का कत्ल किया था वो बताता है दरअसल मुझे मुन्ना लाल के पोते का कत्ल करना था। अब उसके पीछे की कहानी पुलिस जब इससे पूछती है तो ये जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों वो कहानी एक ऐसी कहानी होती है जिससे मानवता शर्मसार हो जाती है। दरअसल जो मुन्ना लाल है ये खेत में ही मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन इनके आस पड़ोस में कुछ और भी घर थे और इन्हीं के आस पड़ोस में इस व्यक्ति का भी घर था। और ये जो व्यक्ति था ये काम के सिलसिले में अक्सर अपने घर से बाहर रहा करता था। जब ये अपने घर से बाहर रहा करता था तो उस समय इसकी पत्नी अकेले ही घर पर रहा करती थी। और उसी समय जो मुन्ना लाल थे, इनका जो पोता था, वो कई बार हमारे घर जाता था, भाभी भाभी कहकर बात करता था। कई बार ऐसा होता था कि मेरी पत्नी उससे कुछ मंगा लिया करती थी मार्केट से, कभी बाज़ार से। जब उसका आना जाना मेरी पत्नी के यहाँ होता है तो इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। जब इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, नज़दीकियाँ धीरे धीरे अवैध संबंधों में बदलती हैं और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। बातचीत इस कदर शुरू करते हैं कि अब इन दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। आए दिन इनका मिलना मिलाना होता, आए दिन इनके बीच में शारीरिक संबंध बनते, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और दोस्तों लोगों को लगता है कि शायद वो अवैध संबंध रख रहे हैं तो इस बारे में किसी को खबर ना लगे, लेकिन कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन्हें कितना ही ज़्यादा छुपाया जाए, कितना ही ज़्यादा चालाकी से किया जाए, कितना ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ में किया जाए, आखिरकार ये जो भेद होते हैं खुलते हैं और समाज के सामने जो पूरी सच्चाई होती है वो आ जाती है। उसके बाद में लोगों की बदनामी भी होती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं लोग क्राइम का चुन लेते हैं। अब यहाँ पर जो मुन्ना लाल का पोता होता है और जो पड़ोसी महिला होती है जो विवाहित थी, इन दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध चल रहे थे तो होते करते ही जो बात थी गांव के कुछ लोगों को पता चल जाती है। अब धीरे धीरे जब ये बातें गांव के अंदर फैलने लगती हैं तो इसकी वजह से जो महिला थी उसके पति को भी ये बातें पता चल जाती हैं। जब उसके पति को ये बातें पता चलती हैं तो वो अपनी पत्नी से एक बार भी इस बारे में नहीं पूछता है, बल्कि घर आता है, घर से कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी उठाने के बाद में मुन्ना लाल के घर पहुँच जाता है। लेकिन जिस समय ये मुन्ना लाल के घर पहुंचता है तो उसका जो पोता होता है वो घर पे नहीं होता है, मुन्ना लाल ही घर पे अकेले होते हैं। अब ये देख लेता है कि मुन्ना लाल अकेले हैं और पोता है नहीं, जबकि मुन्ना लाल की इसमें कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, इतना ज़्यादा गुस्से में ये आग बबूला होता है कि ये मुन्ना लाल के ऊपर ही कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और एक के बाद एक कई सारे वार कुल्हाड़ी से उस मुन्ना लाल के ऊपर करता है। बेचारे 75 साल के तो हो चुके थे। उसके बाद में इस तरीके से कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार होता है, मौके पे ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति होता है वहाँ से 9-11 हो जाता है। अब गुस्से में आकर, तैश में आकर ये कत्ल तो कर देता है, लेकिन इसको समझ नहीं आता है कि अब ये करे तो करे क्या, क्योंकि लोगों ने भी उस घर से इसे भागते हुए देखा है। बहरहाल दोस्तों इस व्यक्ति ने, इसकी पत्नी ने अवैध संबंध बनाया और उसने गुस्से में आकर एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया, जबकि इसे अपनी पत्नी से पूछताछ करनी चाहिए थी, उसे टाइट करना चाहिए था, लेकिन इसे किसी व्यक्ति का कत्ल नहीं करना चाहिए था। अगर उसके बाद भी बात ना बनती तो मुन्ना लाल से शिकायत करता और लोगों से शिकायत करता। जब भी बात न बनती तो पुलिस का सहारा भी ले सकता था, लेकिन इसने यहाँ पर कत्ल करने को तरजीह दी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर गलती तो मुन्ना लाल के पोते की थी, लेकिन मुन्ना लाल को ये सज़ा मिली, इसमें मुन्ना लाल का कोई दोष था या फिर नहीं था, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।